आपके आगे तो वो ये सोचिए कि यहाँ इंसाफ होगा, ना इंसाफी हो ही नहीं सकती। ऐसा कर ही नहीं सकते कि वो किसी के साथ बदतमीजी करेंगे, कोई लाठी बिना काम। एक ही बटालियन सीआरपीएफ की है पूरी मतलब एरिया में, जम्मू से लेके यहाँ तक। अच्छा, आपके मुंह पर भी बात नहीं, मैंने जो रिसर्च किया है सिर्फ हाँ सीआरपीएफ बचा है करप्शन, बाकी सब करप्शन करते हैं। अब आर्मी में भी बहुत घटना चल रही है। बोलने का ये सेम ही होती है। ऐसे में सही होगा, आपको ना पहले चेक करवाना पड़ेगा इसमें ना, मतलब यूरिक एसिड तो नहीं बनाया, क्योंकि जो हम दवाई देते हैं ना फिर आपको दर्द नहीं है, जब तक आप दवाई खाओगे तब तक आपका दर्द ठीक हो जाएगा, जब दवाई का दर्द। सीआरपीएफ की तरफ मेडिकल कैंप लगाया गया। पहले तो मैं सीआरपीएफ की तरफ से जो जहां एक हेल्थ चेकअप के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है, उसके लिए जो सीआरपीएफ के ऑफिसर्स और जो उनके जवान से उनका मैं शुक्रिया करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इस बात के लिए जो है वो उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस दूर दराज के इलाके में जहाँ एक मेडिकल कैंप्स का आगाज़ किया, और ना सिर्फ इसमें एक आप देख रहे हैं कि चेकअप हो रहा है, बल्कि हर किस्म की जो है वो जहाँ मेडिसिन्स उन्होंने उपलब्ध करवाई हुई हैं। जिस किस्म की भी मेडिसिन्स जो लोग जहाँ चेकअप के लिए आएंगे उनको ज़रूरत होगी, उनको यहीं से जो है वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये इस किस्म के कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ करने से जो मुझे मोटा लगता है कि दो जो बेनिफिट हैं वो सीधे होते हैं। एक तो जो लोगों की हेल्थ कंडीशंस हैं, जो स्क्रीनिंग होनी होती है, अगर किसी को कोई सीरियस एलिमेंट है तो वो एक अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सकती है, जिससे किसी की लाइफ बच सकती है। दूसरा जो हमारा एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का और जो सिविलियंस का जो तालमेल है उसमें बेहतरी आ सकती है, और ये इस सीमावर्ती इलाके के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हैं। तो इसलिए इस कैंप की इम्पोर्टेंस इस नज़रिए से बहुत बड़ी हो जाती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां के लोकल्स जो इस कैंप में आए हैं और जो जहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां के सिटीजन्स भी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कैंप में लाएंगे, ताकि जो इसका फ़ायदा जो है लगभग सभी लोग ले पाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि इस किस्म के कैंप्स जो हैं वो मिलिट्री हो या पैरामिलिट्री हो या सिविल जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हों, ये दूर दराज के इलाके में जाकर ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि लोगों को, जैसे हम फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं कि हम लोगों को डोर स्टेप्स पे प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज़ करने से हम ये चाहते हैं कि लोगों को एटलीस्ट स्क्रीनिंग की सर्विसेज, अगर उनकी ट्रीटमेंट की सर्विसेज नहीं हो सकती हैं तो स्क्रीनिंग की सर्विसेज उनको डोर स्टेप्स पे दी जाए। उससे जो है लोगों की बेहतरी होगी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक फेस है वो भी उभर कर आएगा। थैंक यू। ये जो आज यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ कैंप का जो मेडिकल कैंप लगाया गया, इसका यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो भी यहाँ के बीमार लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको दवाई वगैरह लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है पुंछ में, तो कई बार उनको सही दवाई नहीं मिलती। तो सीआरपी की तरफ से ये जो कैंप यहाँ पे लगाया गया, इसकी मदद से उनको आसानी से यहाँ दवाई मिल सकती है। ये लोग बड़े अच्छे तरीके से उनका चेकअप कर रहे हैं, और अच्छी दवाइयाँ हैं इनके पास, और जिससे इनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दूर दराज इलाका है, बॉर्डर का एरिया है। कई बार लोग पहुँच जाते भी बहुत कम हैं, वो कई बार सुस्ती कर जाते हैं, नहीं बुरा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, तो ये एक बड़ी बात है। हम इसके लिए सीआरपीएफ के बहुत शुक्रगुजार, मैं पूरी पंचायत की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा मेडिकल कैंप यहाँ लगा के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। आज हम इस बड़े मशहूर हैं 72 बटालियन सीआरपीएफ के, इनके कमांडेंट साहब इसमें सेंटर बने में मैंने सुना बैठते हैं। ये एक 2 डिस्ट्रिक्ट के कमांडेंट हैं सुबह जम्मू के, पूरे ही मैं समझता हूँ इनको। पहली बार कहीं सीआरपीएफ ने यहाँ कैंप लगाया है इस हमारे इलाके में, हम इनके शुक्रगुजार हैं। अच्छी क्वालिटी की यहाँ दवाइयाँ हैं। हाल ही में यहाँ डी साहब भी यहाँ उद्घाटन किया, उन्होंने रिबन काटा, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी वक्तन ब वक्तन खबर रखती है, तो हम उनको भी शुक्रगुजार हैं।
मैं खासकर यहाँ के हमारी जो भी यूनिटें यहाँ से पहले गई हैं, सिखलाई यूनिट है हमारे इस इलाके में, उसने भी 2-3 मेडिकल कैंप यहाँ किए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो खासकर हमारे जो स्कूल में मैंने अभी डी साहब को रिक्वेस्ट भी किया कि इसकी चारदीवारी की जाए कि घोड़े इस कैंप से इतना फायदा होगा कि जिसका बात ही नहीं, कोई समार ही नहीं, कोई नहीं। हमारे लोग कुछ दवाई ला ही नहीं सकते, अब कुछ घर से निकलते नहीं, जाते हैं तो कहीं बाजार से 2-4 लाइसेंस लिया होता है बनावटी लोगों ने, उनसे दवाई लेके आ जाते हैं, तो सही मेडिकल डॉक्टर के पास या MBBS डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते। हॉस्पिटल हमारे में तो इतनी भीड़ रहती है, अभी कोई कहते हैं कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना से तो हमारे इलाके में पुलिस में अभी तक कोई दुर्घटना हुई नहीं, तो ऐसे नाम का कोरोना डरा के लोगों को घर बैठा देते हैं। तो यह जो हमारी आर्मी ने या CRPF अपनी जो कैंप लगाया है, इसका हम शुक्रगुजार हैं, वो सबसे ज़्यादा फायदा इसका होगा। थैंक यू। इसका मकसद क्या है? देखिए, जो ये आज CRPF 72 बटालियन की तरफ से जो कैंप लगाया गया है, ये सिविक एक्शन प्रोग्राम का एक हिस्सा है और ये हर साल हम करवाते हैं। इसमें मुख्य चिकित्सा शिविर होता है, इसमें हेल्थ का चेकअप और साथ में जो भी बीमारियां लोगों को होती है, छोटी मोटी बीमारी है, गंभीर बीमारियां का भी इसमें अर्ली स्टेज में पता लग जाता है। और यहाँ जो दूर दराज का इलाका है, सीमावर्ती इलाका होने के नाते ये यहाँ की पब्लिकों की पहुँच तक जाते जाते काफ़ी टाइम लगता है। तो बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए उनको इस समस्या को कि ताकि यहाँ ही उनका इलाज हो जाए, यहाँ ही उनको दवाई गोली वगैरह वितरित किया जा सके, तो वही एक मकसद होता है। और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है कि आपको गांव में रहते हैं लोग, उनको पता भी नहीं रहता है कौन सी बीमारी कब पैदा हो जाती है और धीरे धीरे बीमारी इतनी बढ़ जाती है जब फिर बाद में आदमी के हलने चलने लायक कंडीशन नहीं रहती है। तो इस तरह के कैंप लगने से उनमें जागरूकता आ जाती है, उनको पता रहता है कि मुझे क्या बीमारी होने वाली है और क्या दवाई मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँ। तो ये मेन मकसद यही होता है कि आवाम के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखें, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तभी होंगे जब अपने आप का शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो आपके आगे पीछे घूमेंगे सभी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी आपके साथ नहीं है, सब पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए से हमारा मेन मकसद है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी अवसर पॉइंट है। जय। आगे भी हर साल ये कैंप लगते हैं। अभी कल बंदी चेचा में कैंप था, आज यहाँ है। इसके बाद 3 कैंप हमारे राजौरी में हैं और 1 कैंप सुंदरबनी में है। तो ये हर साल कैंप लगते हैं, 5-6 कैंप हम हर साल करते हैं। और इसके अलावा भी कोई ऐसा नहीं कि कैंप लग गया तो यही काम खत्म हो गया। जैसे मान लो कोई आदमी हमारे मेडिसिन नहीं ले पा रहा है यहाँ, तो हमारे कैंपस है यहाँ आपके पहुँच में ही, वहाँ भी मैंने बोला कि वहाँ आकर के भी दवाई ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। कल भी हमने कैंप में गए थे तो वहाँ भी कुछ लोग रह जाते हैं, जैसे देर से आते हैं, नहीं क्योंकि सीमा होती है, कब तक यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो लोग चले जाते हैं। तो बाद में भी आकर के कैंप से दवाई ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।